हरियाणा के रोहतक में जस्ट इंडिया न्यूज चैनल की शुरुआत हुई है और इसके लॉन्चिंग समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमंत बख्शी शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि रोहतक में अभी विकास कार्य होने बाकी हैं और कोरोना से डरने की जरूरत नहीं बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पर जातिवाद के आरोप को उन्होंने गलत ठहराया है। आइए देखते हैं हेमंत बख्शी ने और क्या कुछ कहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया न्यूज पर। जस्ट इंडिया न्यूज चैनल के उद्घाटन समारोह में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमंत बख्शी जी। तो सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। तो नए चैनल का शुभारंभ किया है, संदेश चाहिए सबसे पहले। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे भाई शिव कुमार शर्मा जी को, जिन्होंने आज से पहले भी मतलब पत्रकारिता की लाइन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लाइन हो, इसके अंदर बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। न कि सिर्फ प्रदेश में, उन्होंने देश मतलब अपने हमारे नेशनल लेवल के चैनल्स को भी उन्होंने डिबेट पे चाहे उनकी अपनी तरफ से उनका एक पदभार संभाल के उसको ख्याति की तरफ लेके गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जस्ट इंडिया जो अभी इन्होंने हमारे एक प्रदेश के लिए और हमारे शहर के लिए भी खास तौर पर एक चैनल की शुरुआत की है, वो एक आम नागरिक के लिए भी, जहां आप देख रहे हैं कि आज सब कुछ जिस प्रकार से भ्रष्टाचार से संलिप्त है या एक आम आदमी की आवाज़ को जिस प्रकार दबाया जाता है, मैं समझता हूं कि एक आम आदमी की पहुंच जब इस चैनल के साथ जुड़ेगी तो इस चैनल के कीर्तिमान आगे तक स्थापित होंगे। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और अपने व्यापारिक संगठन की तरफ से शिव कुमार जी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त बात करते हैं कोरोना वायरस की। जी मैडम। पूरे प्रदेश भर में या पूरी दुनिया की बात की जाए तो इस वक्त दहशत उसको लेकर बरकरार है। जी, तो जी, आपको जी। लगता है कि क्या कुछ कदम और उठाने चाहिए सरकार को इसको लेकर? मैं अभी आपकी न्यूज़ देख रहा था थोड़ी देर पहले। हमारे एक सीनियर शहर के स्तंभ कहलाते हैं राजेश जैन जी, वो अपनी बहुत सारी इसके ऊपर राय दे के गए हैं, वो सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं। तो जिस प्रकार से वो अपना सारा ज्ञान मतलब आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा के गए हैं, उसके बाद वैसा कुछ है नहीं बोलने के लिए। बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि डोंट क्रिएट पैनिक। इसको लेके हम लोग पैनिक क्रिएट ना करें। जैसा अभी मतलब इसके बचाव के किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं उसकी तरफ हम लोग ध्यान दें, ना कि हम लोग ज़्यादा अफवाहों में पड़ें और इस तरह से अपने मतलब आसपास के माहौल को हम लोग जो है ना ऐसा ना बनाएं कि लोग डर के मारे ही इससे परेशान होने लग जाएं। प्रदेश के विकास की अगर बात की जाए जी, तो अब विपक्ष मजबूत हो गया क्योंकि गठबंधन सरकार बनाई जी, गई है। जी, जी, तो जी। कौन-कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको आप उठाने वाले हैं? मैडम देखिए, वो तो हमारे मतलब जो मोस्ट सीनियर लीडर्स हैं, मुद्दे सारे उन्हीं के गाइडलाइन पे चलते हैं। बाकी बात ये है कि इस समय जिस प्रकार से आपने देखा कि बिना मौसम की बारिश और ओलावृष्टि से जो किसानों का नुकसान हुआ, उस नुकसान की वजह से एक तो गिरदावरी जो उसका किसानों को जितना भी मुआवजा है वो दिया जाए, और दूसरा आप इसी वायरस से ही ले लो जो कोरोना वायरस है। अब आप देखिए कि हमारा जो व्यापार है, हमारा व्यापार आज की डेट में इतना डिस्टर्ब हो चुका है, आप मान के चलिए कि 100 में से केवल 30% जो हमारा इस समय व्यापार मार्केट के अंदर है। आप जूते की लाइन देखिए, वो बिल्कुल इस समय ठप हो चुकी है। आप मोबाइल की लाइन देखिए, इस समय ठप हो चुकी है। आप गिफ्ट आइटम की लाइफ देखिए, वो मतलब अपना मार्केट देखिए, वो ठप हो चुकी है। आप कन्फेक्शनरी देखिए, बहुत सारी चीज़ें, फैब्रिक्स हैं, जो इम्पोर्टेड फैब्रिक्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपकी फर्नीचर मार्केट डिस्टर्ब हो रही है। ऐसा कोई भी मतलब अभी इस समय फील्ड नहीं है व्यापार के जगत में जहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं आ रही। और इसका जी आर्थिक मंदी, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, वो छोटे लघु व्यापार की तरफ ध्यान नहीं कर रही। वो बल्कि हमारे देश के अंदर वॉलमार्ट जैसी और बड़ी बड़ी कंपनियों को लेके आ रही है, जिससे छोटा व्यापार का मध्यम वर्गीय व्यापारी भी खत्म हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि सरकार अब इस तरीके से दूसरे देशों पे निर्भर ना रहकर अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करे और यहाँ पे लोगों को लघु व्यापार दे, जिसकी वजह से कल को अगर ऐसी परिस्थितियाँ दोबारा भी हमारे देश को फेस करनी पड़ती हैं तो उससे हमारा देश आर्थिक मंदी की चपेट में ना आए। बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, साथ ही साथ जातिवाद का आरोप सीएम मनोहर लाल पे लगा, उसके बारे में जी वो उनकी आपस की राजनीति है। एक दूसरे से किसी को क्या चाहिए था वो मिला नहीं मिला। मैं तो अपने माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप राजनीति में आते हैं तो राजनीति एक संयम और धैर्य का क्षेत्र है, और समान क्षेत्र के होने के नाते, सेम प्रोफेशन होने के नाते मैं बलराज जी से भी ये कहना चाहूँगा कि
अगर उन्हें जनता ने विधायक चुना है, अभी रिसेंटली 2-4 महीने हुए हैं जब उनको विधायक चुना गया है, तो बजाय वो इन सारी चीज़ों की तरफ भागने के, वो अपने क्षेत्र के विकास की तरफ और नए कीर्तिमान स्थापित राजनीति के अंदर करने के लिए अपना काम करें। और अगर उन्हें कोई किसी प्रकार की द्वेष या मतलब इस प्रकार से कोई विवाद हैं भी उनके पास, जो मतलब जो वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के हैं, तो वो भ्रष्टाचार के जितने भी उनके पास तथ्य हैं या जो सबूत हैं उनको लेके कोर्ट में जाएं। बजाय वो इस तरह की अगर छीटाकशी करेंगे तो मैडम देखिए, राजनीति जो चीज़ है, राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि जो जिसमें आप जिस दिन भी एंट्री करोगे उस दिन आपको अपनी जो पीछे आपकी जात है उसको छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। तो उसके बाद आप 36 बिरादरी के नेता होते हैं। अगर आप इस तरह का मतलब अपना वक्तव्य कहीं पे जाहिर करेंगे या इस तरह की आपके मुंह से बातें निकलेंगी, तो वो अल्टीमेटली जो है वो आपकी एक राजनीतिक करियर को प्रभावित करेंगी। सामने वाले को जब करेंगी तब करेंगी। बिल्कुल। लोकल रोहतक की अगर बात की जाए जी, तो पानी की समस्या बहुत है और पानी जगह जगह इकट्ठा हो जाता है, और अब तो आपके विधायक चुन लिए गए हैं। जी जी जी। क्या कुछ लगता है आप क्या विकास करने वाले हैं? मैडम देखिए, पता है क्या है, हमारे चाहे विधायक चुन लिए गए हों, हमारा इस समय दुर्भाग्य है कि एक मात्र केवल 4200 वोटों से हमारी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आती आती रह गई। अगर वो आ जाती तो शायद ये जितनी भी अभी समस्याएं हैं, और भगवान भली करें, अब हमारे राज्यसभा सांसद हमारे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे तो इस चीज़ के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो आज लोगों की सुनवाई किसी भी क्षेत्र में नहीं हो रही, हमारे अगर अभी माननीय विधायक हैं मगर वो अगर अपनी तरफ से किसी के आगे समस्या रखते हैं तो उनके ऊपर एक अननेसेसरी पॉलिटिकल प्रेशर है सरकार का, कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर। अधिकारी काम नहीं करते, सुनवाई भी नहीं करते। आप यकीन मानिएगा कि इस समय रोहतक शहर के अंदर हर एक गली मोहल्ले में आप कहीं पे भी उठा के देख लीजिए, आपके न्यूज़ चैनल पे भी आप रोज़ देखते होंगे, अखबारों में रोज़ पढ़ते होंगे कि कहीं पे सीवरेज ब्लॉक है, कहीं पे पानी नहीं पहुंच रहा, कहीं पे गंदा पानी बाहर आ रहा है। मतलब कहने को तो निगम और इतना बड़ा इसका बजट, और उसके बाद जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब सबसे पहले की जो नीड्स हैं एक आदमी की, वो क्या होती है एक नागरिक की, कि उसको साफ़ पानी पीने को मिले और उसके घर की जो ये पानी की ड्रेनेज की निकासी है ये हो। आज मूलभूत समस्याएं हमारे शहर को बिल्कुल उससे महरूम रखा हुआ।